हेलो क्लासमेट मेरे दोस्तों, आज आप पढ़िए 9 प्रश्नावली 9.1 ऊंचाई और दूरी। इसका फर्स्ट नंबर सवाल चलेगा। सवाल को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सवाल को ध्यान से सुनिएगा। जो है कि इसमें कैसा कैसा सवाल है आप इसको ध्यान से समझिएगा। एक और दो मुश्किल होगा, बाकी धीरे धीरे सर अच्छा सवाल बनने लगेगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि समझ में आने लगेगा। वैसे आप लोगों को दिक्कत होना चाहिए, क्या कि आप तीन को पढ़ चुके हैं। क्या चीज़ पढ़ चुके हैं? उदाहरण। 3 उदाहरण पढ़ चुके हैं, तो प्रयोग उसमें उतना हो जाना चाहिए था और पढ़ना चाहते थे, लेकिन टाइम कम है ना, प्रश्नावली है इसलिए। चलिए तो सवाल पढ़ते हैं, ध्यान सुनिए। एक किताब निकाले हैं, किताब निकालिए। किताब कौन गया? तो हम पढ़ना सुनिए ध्यान से पहले, ठीक है। बोल रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ठीक है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे इसके शिखर से बंधा हुआ। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हम सवाल को जो है ना फिगर के द्वारा समझाते हैं, ठीक है। किसके द्वारा? फिगर के द्वारा, तस्वीर की तरह। तो हम एक पहले सबसे वो खंभा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? खंभा, ठीक है। ये जमीन से टच है, ठीक है, ये जमीन से टच है खंभा। ये क्या आपका खंभा। ध्यान सुनिए, आप क्या कर रहा है? देखो सर्कस हो रहा है। क्या है? सर्कस। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। बोल रहा है कि वो भूमि से क्या कर रहा है, देखो डोरी जो है ना भूमि से एकदम खंभा के शिखर से भूमि में क्या हुआ है, बांध दिया गया है एकदम कस करके। यही बोला गया, यही ना बोला क्या है कि बोला कि 20 मीटर लंबी दूरी। क्या बोल रहा है? सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबे डोरी। इसका कितना डोरी का लंबाई है? ये डोरी है। क्या है? ये डोरी है, ये डोरी है, ठीक है। ध्यान समझिए बात को। सवाल पहले समझिए सवाल को, ठीक है। ये डोरी है। अब इसमें हुआ क्या है, ध्यान सुनिएगा। ये हो गया आपका, ये दिया है, ये बी दिया है, ये सी दिया है। यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे क्या क्या बोला है, पीछे पढ़ देते हैं। यहाँ पे आपका 30 डिग्री, यहाँ पे देते क्या फिगर देते क्या है, ये 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना हुआ है। पीछे पढ़ने वालों ध्यान सुनिएगा। बोला कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चल रहा है। ये डोरी कौन सा? ये वाला, ठीक है। खतरनाक वाला खेल रहा है भाई। बोल रहा है कि चल रहा जो अच्छी तरह से तनी हुई है। क्या है? ये तनी हुई है, एकदम लचपच नहीं कर रहा, ठीक है, तनी हुई है। तो भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। भूमि पर, यहाँ पर भूमि है, तो भूमि से सीधा क्या हुआ है, खंभा पर तना हुआ है, ठीक है, सीधा शिखर पर बंधा हुआ है। तो भूमि के स्तर पर डोर द्वारा बनाया हुआ, क्या हुआ, ये डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है। तो खंभे की ऊंचाई क्या कीजिए। सर्कस वाला भी तो कमाल होगा सर, क्या है। आप खंभे में आप सर्कस देखिएगा ना, ये कहीं पे देखिएगा रोड पे क्या करता है, 2 खंभा ऐसे करता है, उसके बाद यहाँ बीच में क्या करता है, ऐसे करके डोरी बांधता है, उसके बाद बुलता है। देखे होंगे ना कहीं? तो लेकिन ये तो अलग केवल का चल रहा है। तो इस तरह से चढ़े में बहुत होती है, मतलब कहने का मतलब है कि बहुत खतरनाक खिलाड़ी है, इसका मतलब है ना। तो ऐसे चल रहा है यहाँ पे, धीरे धीरे ऐसे चल रहा है, सीढ़ी करके चल रहा है। लेकिन खतरा है क्या उसमें? खतरा तो कहने का मतलब बहुत। चलिए अब ये ध्यान से, अब आगे देखिए। हमको ज्ञात करने के लिए इसमें क्या बोला क्या है, सुने। तो ज्ञात करने के लिए खंभा की ऊंचाई क्या कह रहा है, हमको ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोला है ये, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तब ऊंचाई इसमें कुछ मानेंगे। क्या मानेंगे? ऊंचाई कुछ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एच। क्या? एच।
ऊंचाई को एच मान कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ऊंचाई को हम एच से डिनोट करते हैं ना। ठीक है, तो एच मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, माना, क्या लिखेंगे, माना की। ठीक है, पहले हम किया हुआ नहीं लिख रहे। ठीक है, आप लिखिएगा तो पूरा सवाल लिखिएगा तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हाल और दिया है तो मैं पूरा बनाना पड़ेगा। क्या बोले, हाल और दिया है तो पूरा संभालना पड़ेगा। तो हाल बराबर यहाँ पे लिख करके क्या लिखना है, माना की खंबे की ऊंचाई, क्या, खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई कितना दिया है, एच मीटर, क्या, एच मीटर मान लेते हैं। ठीक है, कि किस में दिया है, मीटर में दिया है कि सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में दिया है। क्या दिया है इसमें, 20 मीटर में दिया है, 20 मीटर। हाँ 20 मीटर में दिया, तो इसको भी हमको मीटर में मानना पड़ेगा। ठीक है ना। अब उसके बाद चलिए त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ए बी सी में, है ना, त्रिभुज एबीसी में चल रहा है, त्रिभुज एबीसी बना है ना। ठीक है, उसके बाद देखिए अब क्या करना है, अब देखिए आपको ज्ञात क्या करना है, डोरी का लंबाई दिया है और इसको हम ज्ञात करना है। तो ये आपका क्या हो गया, ये लंबाई हो गया ना, ये लंब हो गया ना, और ये कर्ण। हमको आधार से कोई मतलब नहीं है, आधार से कोई मतलब नहीं, हमको तो दो से मतलब है ना। तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं, इसमें हम कर्ण बटे लंब नहीं लिखेंगे, इसका सूत्र हमको कर्ण बटे लंब नहीं लिखेगा। हम जब भी इसमें उपयोग करेंगे ना, हम जब भी उपयोग करेंगे तो क्या, किसको उपयोग करेंगे, ध्यान सुनना, साइन का उपयोग करेंगे, किसका, साइन थीटा का, कॉस थीटा का और टेन थीटा का। ठीक है, यही तीनों को उपयोग करने का लिए सोचेंगे, इससे अधिक हम नहीं सोचेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लेना चाहिए, इसमें साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, है ना, लंब बटे कर्ण किसका होता है, साइन का, है ना, साइन थीटा। इसको मिटा देते हैं। तो याद रखिएगा कि हमको इसके आगे नहीं जाना है, नहीं कोर्ट नहीं जाना है, हाँ, और नहीं बन रहा है तब हमको उसमें जाना है। ठीक है, मतलब बेसिकली लगभग में हमको यही लेना है। ठीक है, यही तीनों में से लेना है। बताइए, लंब बराबर हम और कुछ लिख सकते हैं, ए और बी, कर्ण बराबर कुछ लिख सकते हैं, ए और सी ना है, लंब ए बी और कर्ण ए सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, साइन थीटा का मान कितना दिया है, थीटा का मान कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है, बराबर लंब का। अब एक ए बी को कितना दिया है, ए बी हम माने हैं ना, क्या माने हैं, एच माने है ना, ए सी का वो याद करना है, ऐसे ए सी का मान दिया है ना, 20 ये दिया है, ये तो दिया है, वही साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। आज का वैल्यू अच्छे रह जाएगा और 20 का वैल्यू 20। ठीक है, इसमें आप छोटी में मान सकते हैं, क्या सवाल में अक्सर जो है ना छोटी माना जाता है, तो छोटियाँ मान लीजिए, सवाल में इसको क्या माना जाता है, में छोटी वाला आज माना जाता है। ठीक है, आप बताइए, अब देखिए इससे ये गुना हो जाएगा, इससे ये गुना हो जाएगा, ना, तो उसमें कट सकता है, क्या बोले, कटेगा नहीं, इसमें नहीं कटेगा, हम कटेगा, कर लेते हैं। तो आगे चलते हैं, करते हैं 20 हो रहेगा ना, ये दो आज हो जाएगा, ये ना, हाँ, फिर ये 20, फिर अगर हम कटाते हैं इसको 10 कटा देंगे इसको, यहाँ से भी कटा सकते हैं, लेकिन यहाँ से कटाइए, इधर पता लगा 10, आज बराबर 10। ठीक है, 10 मीटर क्या है, आज क्या है,
लास्ट में लिखना है अतः, क्या लिखना है? अच्छा अतः खंभे, खंभे की ऊंचाई, ऊंचाई, ऊंचाई क्या माने थे? h1 था ना? हाँ h बराबर 10 सेंटीमीटर। आंसर देखिए मैं कर रहा है 10 मीटर है। देखते हैं। सवाल सब सिंपल से भी सिंपल है बहुत सिंपल। है कि नहीं? इसका दिखा में तो लगता है कि कुछ हेवी है। सही बात है, क्या किया है? कितना? हाँ सही है 10। तो देखें 9 का 9 का पहला 10 10। अब उतारने दीजिए ना हम। चलिए इसको उतारिए, उसके बाद हम फिर आगे सवाल चलेंगे। तो ये सवाल आपका बन गया। अच्छा इसमें लगता है कि आपको कुछ समझ में ना आया? अगर इसमें लग रहा है कि आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछिए, ठीक है? लग रहा है अभी नहीं ना आपको? क्या नाम था आपका? नाम क्या था? तुम एक बार दो बार पूछो। हाँ, अगर लग रहा है कि कहीं हमको समझ में ना आया तो उसको पूछ बताइए लेना। दीजिए बताइए दीजिए। हाँ देखो सवाल जो था, सवाल में हमको एक चीज खम्भे की ऊंचाई इसमें पूछा गया था, ठीक है? बोला ये खम्भा है और एक रस्सी है, एक डोरी है, ठीक है? जो कि जमीन से, ये क्या है? जमीन। ये जमीन है, ठीक है? जमीन पे खम्भा खड़ा है और क्या क्या है? इस पे डोरी खिंचा हुआ है, ठीक है? ताम दिया। अब सर्कस में क्या गया है, ठीक है? और वो चढ़ रहा है, ठीक है? अब ये नहीं कि आप ऐसे आप अपने कीजिए, कर लीजिएगा डायरेक्ट खम्भा में, अभी खम्भा में गाड़िएगा और उसके बाद क्या कीजिए? रस्सी को पानिएगा, रस्सी को पानी के नीचे अधिक मतलब किलो में गाड़ दीजिएगा, उसके बाद चढ़ने लगेगा। ये सर्कस में हो रहा है, ठीक है? वो प्रैक्टिस क्या होगा? वो सिस्टम अलग रहता है। प्रैक्टिस क्या होगा उसका सर? गिरबो करेगा ना खाली करता। बहुत चढ़ रहा है, कैसे चढ़ रहा है तरीके वाली बात खाली है। फोम खाली ठीक है होमो देखा तो बोले ऐसे चढ़ेगा, वो ऐसे चढ़ रहा है, सीढ़ी के तरह चढ़ रहा है, रस्सी पे ऐसे चढ़ रहा है। रस्सी पे तो चढ़ रहा ऐसे है, रस्सी में लग जाएगा। वो रस्सी वही रस्सी ऐसे रहेगा, ऐसे चलेगा, लेकिन ऐसे चढ़ रहा है तो गिर जाएगा। ये बतलाना भी होगा है कि नहीं? चलिए अब ये हो गया। तो सवाल में हमको याद करना था क्या? खम्भे की ऊंचाई। तो हमको जो है आज बराबर देखिए ना, तो बोलना कम है, तो आज उसको ध्यान समझिएगा। हमको याद करना था ऊंचाई और दिया गया इसमें कर डोरी की लंबाई। डोरी की तो ये हमको ये इसमें हम जानते हैं कि ये वाला कर्व होता है, ये वाला लंब होता है ना? तो हम इसमें फॉर्मूला लगा दें, कौन फॉर्मूला लगा दिए? साइन थीटा बराबर साइन थीटा वाला फॉर्मूला होता है आपका। तो इसमें माने, इसमें पहले माना कि खम्भे की ऊंचाई h मीटर है, क्या है? h मीटर, इसको मान लिए। उसका त्रिभुज चले ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है? फिर उसके बाद वही क्या पहले लिखे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसके बाद फॉर्मूला होता है साइन थीटा के बराबर। तो साइन, तो इसको हम क्या लंब क्या लिखते हैं? AB और AC कर्ण को AC, है ना? उसके बाद साइन थीटा बराबर साइन थीटा का दिया है मान, तो हम साइन थीटा का रख दिए। फिर AB का वैल्यू हम माने हैं, h माने हैं, तो h रख दिए। AC का वैल्यू इसमें दिया गया है 20, तो 20 उसको उधर रख दिए। उसके बाद साइन थीटा का मान होता है 1/2, पता है ना? वो बराबर कर दिए। और फिर कटा आज का आज तो ये है 20 का, उससे बढ़ा दिए। उसके बाद क्या किए? इसको इस तरह गुना किए, इसको इस तरह गुना किए, तो 2h हो गया, इधर 20 हो गया। फिर कटाए, कटाने के बाद h बराबर 10 मीटर निकल गया। तो लास्ट में क्या लिखना है आपको? खम्भे की ऊंचाई 10 मीटर है, ठीक है? चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए